नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम आपके लिए डी++ की परीक्षा जो 6/9/2021 में सामाजिक विज्ञान की शिफ्ट 3 में मेल कैटेगरी की संपन्न हुई थी, उसके प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भाग पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज भाग 2 पर वीडियो बनाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। भाग 2 प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? कथन है पेरू धारा। 2 एल नीनो धारा। राइट आंसर सी है। पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। एल नीनो की धारा गर्म महासागरीय धारा, इसे विपरीत धारा भी कहते हैं, जो पेरू के तट के पश्चिम में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। प्रश्न 2, आरोही या अवरोही हवा के तापमान के परिवर्तन को डैश कहा जाता है? ए घनात्मक ह्रास दर, बी सामान्य ह्रास दर, सी शून्य ह्रास दर, डी रुद्रोष्म ह्रास दर। राइट आंसर डी है। जब किसी आरोही या अवरोही वायु में बिना बाह्य ऊष्मा के निष्कासन एवं प्राप्ति के तापमान में परिवर्तन हो तब इस प्रक्रिया को रुद्रोष्म ह्रास दर कहा जाता है। प्रश्न 3, पृथ्वी के भीतरी निचले मेटल या बाह्य क्रोड के बीच प्रस्तुत अशांत तत्व को डैश कहा जाता है? ए मोहरोविक अशांत तत्व, बी गुटेनबर्ग अशांत तत्व, सी रिपेटी अशांत तत्व, डी लेहमैन अशांत तत्व। आपका राइट आंसर बी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्रोड मेटल या कहा जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान मशरूम के आकार की होती है? ए लोकोलिथ, बी बैथोलिथ, सी डाइक, डी लोपोलिथ। आपका राइट आंसर ए है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण तरल मैग्मा एवं लावा के जमने से होता है। उत्पत्ति प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय चट्टानें बाह्य निर्मित तथा अंतर्निर्मित जैसे दो भागों में विभक्त किया जाता है। प्रश्न 5, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए मीथेन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर है बी। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा इस प्रकार: नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93। प्रश्न 6, वेगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह सिद्धांत पूर्व कार्बोनिफेरस काल से शुरू होता है। 2 सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में प्रमुख जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना था। राइट आंसर ए है। वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल में पाया जाता है। प्रश्न 7, डैश पहली क्रांति है जो समाजवादी आदर्शों पर आधारित थी? ए रूसी क्रांति, बी अमेरिकी क्रांति, सी हंगेरियन क्रांति, डी फ्रेंच क्रांति। राइट आंसर ए है। 1917 की रूसी क्रांति 20वीं सदी के विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जो 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्य क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की भावना पर आधारित थी। प्रश्न 8, बोल्शेविक सरकार ने मार्च 1918 में डैश के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि पर हस्ताक्षर किए और युद्ध से बाहर हो गए? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी ऑस्ट्रिया। राइट आंसर ए है। 1917 की रूसी ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया और जर्मनी के साथ उसे एक पृथक संधि करनी पड़ी। प्रश्न 9, निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपतियों में समाज का विश्लेषण किसने किया है? ए वासो पेल्जिक, बी किंग जिलेट,
सी हेनरी डी सेंट साइमन, डी विलियम थॉम्पसन। राइट आंसर सी है। निष्क्रिय मालिकों और कामकाजी उद्योगपति में समाज का विश्लेषण हेनरी डी सेंट साइमन ने किया था। प्रश्न 10, द्वितीय विश्व युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सही है? 1 ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूएसए। 2 जर्मनी, इटली और जापान। राइट आंसर है ए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी शक्तियां तथा मित्र राष्ट्र थे। प्रश्न 11, किस विचारधारा में लोकतंत्र को एक डिकेरिंग कोर्पस के रूप में वर्णित किया गया है? ए पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत, बी फैसिस्टवाद, सी पर्यावरणवाद, डी उदारवाद। राइट आंसर है बी फासीवाद। शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द फैसियो से हुई है। इसका अर्थ है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठर। मुसोलिनी ने फासीवाद का विकास किया और इसे अपने विचारधारा में अपनाया। प्रश्न 12, संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद का उद्देश्य उच्च जीवन स्तर है? ए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 43। राइट आंसर बी संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 55 के अनुसार समान अधिकार और लोगों के आत्मनिर्भर निर्णय के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए आवश्यक स्थिरता और कल्याण की स्थिति का निर्माण करना है। प्रश्न 13, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को डैश कहा जाता है? 1 समुद्री भृगु, बी बैरियर द्वीप। राइट आंसर है डी सागरीय तरंगों के अपर्दन द्वारा उत्पन्न हुई भृगु सागर तटीय दृश्यावली का स्वरूप है, जब तटीय मैदान केबल हुआ तट पर तरंगे अपने अपर्दन तथा द्वारा प्रश्न 14, फासीवाद के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? 1 यह उदारवाद, लोकतंत्र और मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा की अस्वीकृति पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन है। 2 फासीवादियों ने इटली में सरकार के पिछले स्वरूप का पूरा समर्थन किया। राइट आंसर बी है। फासीवाद एक राजनीतिक विचार है जिसका उदय मुसोलिनी द्वारा इटली को प्राचीन रोमन साम्राज्य की तरह पुनः महान बनाने की भूख था। प्रश्न 15, 14 सूत्रीय कार्यक्रम डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए 1 वुड्रो विल्सन, हर्बर्ट एक्सव्यूस्ट, डेविड लॉयड, एडवर्ड ग्रे। प्रथम राइट आंसर है ए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी परास्त हो चुका था और फ्रांस विजेता की कतार में खड़ा। युद्ध की समाप्ति पर बुद्धि विराम की संधियों पर हस्ताक्षर करने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रश्न 16, समाज के उदारवादी दृष्टिकोण के जनक कौन थे? ए जॉन लॉक, बी एडम स्मिथ, सी एल्फ्रेड मार्शल, डी डेविड रिकार्डो। प्रश्न 1 आपका राइट आंसर है ए। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा तथा इसके मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति को अपने मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक नहीं है? ए अशांतत्य डीप, बी प्रलंबी दीवार, एंटीक्लिनल एक्सिस, डी फुटबॉल। सी है राइट आंसर। क्रिस्टल चट्टानों में एक दोष का घटक एंटीक्लिनल एक्सिस नहीं है। अपनी नीति और अभिनीति के आधार पर ये नहीं हो सकता। प्रश्न 18, में से सूर्यताप को वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? सूर्य की किरणों की कोणीय स्थिति, 2 दिन की अवधि, 3 सूर्यालोक।
आपका राइट आंसर है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं, जो पृथ्वी एवं वायुमंडल की ऊष्मा का प्रदान होता है। सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है। प्रश्न 19, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश कहा जाता है। ए टाइफून, बी ताइफू, सी हैरिकेन, डी वाइगुयू। राइट आंसर है बी, जापान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताइफू कहा जाता है। सामान्य चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिसमें वायु दाब केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता रहता है। परिणाम पवन परिधि केंद्र से क्षेत्र से केंद्र की ओर संचालित रहती हैं। प्रश्न 20, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विदिन ब्रैकेट अन्य स्वायत्त एजेंसियों नहीं ब्रैकेट क्लोज पर्यावरण पर कार्यवाही की शुरुआत डैश में शुरू हुई थी। ऑप्शन है 1945 में, बी 1946, सी 1947, डी 1948। आपका राइट आंसर है 1947। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण पर कार्रवाई की शुरुआत 1947 में हुई, जब स्विस लीग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ने ब्रुनन स्विट्जरलैंड में पर्यावरण के संरक्षण पर एक अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बाद 1948 में JUCN की स्थापना हुई। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।